नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम एमएमसी हेल्थ रिकवर कि हम एमएमसी जैसे हमारी एमएमसी का हेल्थ जो है डाउन हो जाता है या हेल्थ के परसेंटेज जैसे बढ़ जाते हैं या एक्सेस लिमिट हो जाता है, तो वैसे एमएमसी का हम लोग हेल्थ रिकवर करके किस तरह से बनाए। जैसे कि आप शहर में रहते हो तो आपको एमएमसी इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं तो उन लोगों के लिए कैसा है, एमएमसी का अगर हेल्थ जो है डाउन हो जाएगा तो उनको एमएमसी चेंज करने के अलावा और कोई चांस नहीं रहता है। तो एमएमसी का हम लोग हेल्थ रिपेयर करके उसको कुछ दिन और किस तरह से उसको चला सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आपके पास जब भी कोई बोर्ड आएगा या कोई भी सेट आएगा, तो अगर आप उसका एमएमसी निकाल के उसको चेक करोगे U5 बॉक्स के अंदर या RT809H के अंदर, तो H के अंदर तो कुछ लोग को मालूम रहेगा कैसे चेक होता है और कुछ लोग को नहीं मालूम रहता कैसे चेक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका जैसे कि हेल्थ डाउन है, अगर आप एमएमसी H के थ्रू आप रीड किया है और उसका हेल्थ आपको देखना है, तो जब आप एमएमसी को डिटेक्ट करते हो, ठीक है, एमएमसी आईएसपी करते हो आप, तो वहाँ पर आप जब भी डिटेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको उसका हेल्थ जो है ऐसा नहीं दिखाता है। डिटेक्ट करने पे हेल्थ नहीं दिखाएगा। जब आप उसको रीड करने चलोगे या राइट करने चलोगे तो नीचे लिख के आता है एमएमसी इतना % एरिया कंज्यूम है, उसका हेल्थ का जो एरिया % कंज्यूम है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसका हेल्थ नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन आपको अगर U5 के थ्रू करते हो तो हेल्थ चेक करने का एक प्रॉपर उसके अंदर बटन दिया हुआ है, या बोल सकते हो कि एक बार दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको अब मालूम पड़ जाएगा भाई इसका हेल्थ इतना है। तो उसको रिकवर करने के लिए उसके अंदर अलग अलग मेथड दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपका सैमसंग का एमएमसी है, सैमसंग के एमएमसी के अंदर जो उसका इंटरनल फॉर्मवेयर होता है, एमएमसी का जो इंटरनल फॉर्मवेयर होता है, अगर उसको आप रीड करके अगर उसी के ऊपर वापस चढ़ा देते हो तो आपका वो काम हो जाता है। उसका जो हेल्थ रहता है वो रिकवर हो जाता है। उसका जो हेल्थ अगर समझ लो कि 10 से 20 है या 20 से 30 है या 30 से 40 है या 60 से 70 है, तो वो उसका हेल्थ जो एकदम नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत उसमें होता नहीं है। अगर आप रीड करके राइट करोगे तो हो जाएगा। उसके अंदर ये मैनुअली करना पड़ता है। अगर आपको मैनुअली नहीं करना है तो उसके अंदर एक स्पेशल टास्क का एक बटन दिया हुआ है, उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिख के आएगा एमएमसी रीसेट, RPMB रीसेट, ठीक है, ECC रीसेट, या बहुत सारा ECC एरर करके है, वो सब रीसेट। उसको जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक क्या करता है, वो फॉर्मवेयर को रीड भी कर देता है और उसी फॉर्मवेयर को उसके अंदर राइट भी कर लेता है। तो उससे आपका काम ईजिली हो जाता है। बाकी तोशिबा के अंदर, सैंडिस्क के अंदर, या फिर बोल सकते हो आप हाइनिस के अंदर, उसके अंदर कैसा होता है कि उसका पार्टीशन जो होता है, एमएमसी पार्टीशन को आपको उसको रीपार्टीशन करना पड़ता है। मतलब कि उसके अंदर 4-8 टिक दिए होते हैं, वो डॉट को टिक करके आपको उसको रीपार्टीशन करोगे तो उसका जो हेल्थ होता है वो रिकवर हो जाता है। तो मैं आपको बारी बारी से सब दिखा देता हूँ किस तरह से हम एमएमसी जो है सैमसंग का रिकवर करेंगे, तोशिबा का रिकवर करेंगे, या फिर हो सकता है आपका सैंडिस्क का हो गया और हाइनिस का हो गया। ये 4 एमएमसी हमारे टीवी सेट के अंदर लग के आता है। 1 GB 8 GB या 512 4 GB या 1 GB 4 GB, यही लग के आता है। तो इसका हेल्थ हम लोग किस तरह से रिकवर करेंगे और हेल्थ रिकवर करने के बाद में हम कैसे इसको रीयूज़ करेंगे। ओके, तो ये सब जो है प्रोसेस है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आप जान जाओगे किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा एमएमसी पड़ा हुआ है, ये भी हम लोग सैमसंग का ही लेंगे और देखते हैं ये डिटेक्ट होता है या नहीं होता है। चलिए मैं दूसरा एमएमसी ले लिया हूँ। अब हम इसको डिटेक्ट करते हैं। देखिए ये एमएमसी ऐसा है कि जैसे इसके ऊपर काउंटर चढ़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर काउंटर चढ़ा हुआ है, सैमसंग का एमएमसी है। अब इसका हेल्थ हम लोग चेक करते हैं, हेल्थ क्या दिखाता है इसका। आप देख सकते हो कि हेल्थ इसका बराबर है 010, लेकिन यहाँ पर एक एरर, आपको एक किस तरह से एरर दिखा रहा है रेड कलर का। तो इसको भी हमको अगर ये हटाना है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और जो आपको काउंटर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे आपको किसी ने बोला कि हमको जो है एकदम ब्लैंक कर दो मेमोरी, तो जो इसके अंदर काउंटर पड़ा हुआ है वो काउंटर को आपको
निकालना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ काउंटर, देखिए जो ये काउंटर है ना, जो ये आपको काउंटर दिख रहा है 131, ये काउंटर मतलब कि टीवी आपका उतनी बार बंद चालू किया गया है, इसीलिए काउंटर अपडेट होता है। जैसे जितनी बार आप टीवी बंद चालू करोगे यहाँ पर काउंटर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो, मतलब बढ़ते जाएगा, वो इंक्रीज होगा बाई 1 से। तो अगर आपको इसको अपडेट करना है, अगर बोल सकते हैं कि एमएमसी फॉर्मेट करना है, तो आपको यहाँ से ही आपको करना पड़ेगा, यहाँ से। या तो अदरवाइज ऑप्शन क्या है आपको, कि जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फर्मवेयर को रीड करेंगे। देखिए ये लिखा है एमएमसी फर्मवेयर रीड, तो जब हम एमएमसी फर्मवेयर यहाँ से रीड करके फिर से यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर ये काम मैनुअली करना है तो मैनुअली कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से अगर करते हो तो एक ही बार में सब काम हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ से अगर करता हूँ, पहले मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, अगली बार हमने यहाँ से किया था, अभी मैं यहाँ से करता हूँ। इसका फर्मवेयर जो है इसको रीड कर लो और तारीख और डेट देखते रहिए। देखिए ये तीसरा महीना चल रहा है, 9 तारीख है और 2024, ठीक है। अब ये इसका फर्मवेयर जो है रीड हो गया, बराबर। अब इसको हमको अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक कर लीजिए। ओके, अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखाएगा जो आपने रीड करके रखा है वो आपको दिखाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना, तीसरा महीना 9 तारीख, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ढूंढिए कि वो फाइल कहाँ गया। देखिए यहाँ पर है तीसरा महीना 9 तारीख, ठीक है। इसको ओके कीजिए, ओपन, यस। अब देखिए ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा और इसका जो क्या बोलते हैं, जो काउंटर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम एमएमसी को फॉर्मेट करना। एमएमसी को फॉर्मेट करना है, या बोल सकते हैं पूरा ही रीरेस्ट करके एकदम ब्लैंक कर देना है। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया अपडेट, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इसका हेल्थ अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको वो एरर चला गया है। अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ इसका हेल्थ का क्या दिक्कत है, ये किंगस्टन का है। चलिए मैंने लगा दिया। अब यहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर डिटेक्ट हो गया है, इसके अंदर काउंटर चढ़ा हुआ है, 0 है, और ये इसका ये 1 GB 4 GB है, या बोल सकते हो 512 4 GB। तो अब इसके अंदर हमको इसका हेल्थ चेक करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि जो इसका हेल्थ है वो एक्सेस लिमिट दिखा रहा है, बराबर, और यहाँ पर आपको नॉर्मल दिखा रहा है। तो अब हम इसको पार्टीशन पे क्लिक करते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इसका हेल्थ जो है वो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक बार, अगर रिकवर हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि अलग अभी हम लोग कैसा जो सैमसंग एमएमसी था उसका हेल्थ रिकवर करने के लिए हमने क्या किया था। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, हेल्थ कुछ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, या ख़त्म है। हेल्थ पे क्लिक करते हैं, देखिए हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 010 010 आपको लिख के आ गया, मतलब इसका जो हेल्थ है वो रिकवर हो गया है। ओके, तो वहाँ पर डन हो गया था, इसीलिए इसका जो हेल्थ है। और लेकिन ये काम एक ही बार होता है, जो आपने यहाँ पे किया है ये काम जो है एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि हेल्थ आपने रिकवर किया है, हेल्थ आपने रिकवर किया और सॉफ्टवेयर मार के किसी बोर्ड के अंदर डाल दिए है, बराबर, उसके बाद समझ के कि 2 दिन 3 दिन चलने के बाद अगर रिपीट आ गया वो, तो समझ लेना इंटरनल कहीं तो कहीं इसके अंदर ब्लॉकेज है, इसीलिए वो दिक्कत दे रहा है। अगर वो चल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ रिकवर किया हुआ एमएमसी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। अब यहाँ पर हमको एरर दिखाया नहीं, सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, एमएमसी जो 90% इसका जो है कंज्यूम है, बराबर, 90% यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख के आ रहा है कंज्यूम है। ओके, अब इसके हेल्थ को रिपेयर करने के लिए हमको एमएमसी पार्टीशन के ऊपर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाने के बाद में हमको जो ये टिक करना पड़ेगा
और टिक करने के बाद में हमको इसको यहाँ पर आपको पहले हेल्थ चेक करके दिखाता हूँ। हेल्थ क्या है इसका, 90% एरिया कंज्यूम दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि जो आपका MLC है वो 40 to 50% है और जो इसका SLC है वो 0 to 10 है और अर्जेंट कंज्यूम 90% ऑफ द रिजर्व ब्लॉक। ओके, तो अब हमको यहाँ पर MMC पार्टीशन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट कर देना है। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिकवर होता है या नहीं होता है वो भी। देखिए यहाँ पर ये पूरा डन हो गया, मतलब यहाँ पर लिख के आया डन, तो मतलब यहाँ पर ये हमारा MMC जो है इसका हेल्थ जो है वो रिकवर हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सिर्फ सैमसंग के अंदर हमको रीड राइट करना पड़ता है, बाकी के अंदर आपको कुछ भी ऐसा करने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एकदम ओके हो गया। अभी मैं इसका हेल्थ चेक करता हूँ, तो हेल्थ चेक करने के लिए हेल्थ पे क्लिक करके आपको हेल्थ चेक कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर नॉर्मल हो गया। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी MMC का हेल्थ जो है वो आप रिकवर कर सकते हो। ओके, तो ये हमने सैमसंग का देखा, सैंडिस्क का भी देख लिया। ऐसे ही आपको तोशिबा की भी करना है। तोशिबा मेरे पास MMC भी है, एक तो है, देखता हूँ इसका क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर लिख क्या है, हाइनिक्स लिख क्या है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग। इसको डिटेक्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये डिटेक्ट हो गया है और इसके अंदर एकदम मजबूत वाला काउंटर चढ़ा है एकदम। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर एकदम बहुत ही चढ़ा हुआ है। अब इसका हेल्थ चेक कर लेते हैं। तोशिबा का है, यहाँ पर लिखा हुआ है तोशिबा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 to 20% लिखा है ना। अब इसको हमको समझ लो कि ये ठीक है, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको 0 to 10 करना है, तो यही सबको टिक कर लेना है और उसके बाद में राइट पार्टीशन पे क्लिक करके ओके कर देना है। अगर ये हो गया तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक ही बार होता है, बराबर। तो यहाँ पर बोल रहा है डिवाइस ऑलरेडी पार्टीशन, मतलब एक बार वो पार्टीशन किसी ने कर चुका है। ओके, तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि ये काम मेरा हुआ नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी MMC आपका ये चल जाएगा क्योंकि 10 to 20% ही है, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ चेक करूँगा फिर से मैं, तो यहाँ पर ये 10 to 20 दिखा रहा, मतलब ये आपका काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे इसका हेल्थ का परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी MMC जो है वो स्लो हो जाती है। देखिए उतना ही है। ओके, चलिए मैंने एक MMC यहाँ पर लगाया हुआ है। आप देख सकते हो इसके अंदर CID का एरर दिखा रहा है। देख सकते हैं CID है, चेंज हो गया है। CID नंबर मतलब ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, ये नंबर यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो नंबर आपको यहाँ पर देखने को दिख रहा है CID नंबर, ये नंबर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो यहाँ से हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं CID नंबर। तो चलिए हम लोग इसको रीस्टोर करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर न्यू CID नंबर आपको ये देखने को आ गया। अब हम इसको डिटेक्ट करते हैं। तो आपको MMC के अंदर बहुत सारा एरर आ सकता है, अलग अलग तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हो। देखिए अभी वो एरर यहाँ से आपको देखने को हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसमें बहुत सारा है, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो ये तो हमारा कौन सा है, सैमसंग का। देखो यहाँ पर लिख के आया सैमसंग का MMC है। तो इसके अंदर आपको, अगर आपका देखो इसको काउंटर भी है, अगर हम ये काउंटर को हमको हटाना है, जैसे काउंटर जो लगा है इसको हमको अगर हटाना है, तो हम इसके अंदर से यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पर लिखा है RPM भी रीसेट, ये सब फैक्ट्री रीसेट, EC रीसेट, एरर, ये सब हमको रिमूव करना है। तो इसको क्लिक करके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके जो फॉर्मवेयर होते हैं हम बोलते हैं इसको अपडेट करना। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप मैन्युअली जाके इसको अपडेट कर सकते हो यहाँ पर। इससे क्या होता है, ये ऑप्शन से क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक सारा चीज़ अपडेट हो जाता है। और आप देखिए कि अभी ये हो जाए, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि यहाँ पर 1 बिट सेलेक्ट हुआ है। तो जब भी आप मेमोरी का कोई या बोल सकते हैं MMC का कोई फंक्शन, इंटरनल फंक्शन परफॉर्म करोगे
तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 बिट पे सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए एमएमसी का फर्मवेयर जो है अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद फर्मवेयर आपको इसका हेल्थ जो है बराबर, तो अलग अलग एमएमसी का अलग अलग अपडेट तरीका है उसको अपडेट करने का। अब देखिए उसको वेरीफाई कर रहा है और ये हो गया वेरीफाई। अब हम एमएमसी को डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या इसका है कंडीशन, और हेल्थ भी चेक कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी यहाँ पर बरोबर है। अब हेल्थ चेक कर लेते हैं, तो हेल्थ हमको यहाँ पर ये नॉर्मल दिखाना चाहिए। आप देख सकते हो हेल्थ इसका यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा है। SLC 0 to 10 और MLC 0 to 10, मतलब ये सही है एमएमसी। ओके।